हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोट्यूब बूस्टर। बूस्ट योर बायोलॉजी, बूस्ट योर फ्यूचर। तो आज जो है हम कंटिन्यू कर रहे थे पहले से यूकैरियोटिक सेल, हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। आज जो हम सेल वाल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि सेल वाल क्या होता है। जो सेल वाल है एक रिजिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटर कवरिंग होती है जो सेल के बाहर लगी रहती है। ये सिर्फ प्लांट, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया में पाई जाती है। सेल वाल का डिस्कवरी किसने किया था? जो रॉबर्ट हुक है उसने डेड सेल ऑफ कॉर्क में डिस्कवरी किया था। सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने कॉर्क के डेड सेल को माइक्रोस्कोप में देखा था। जो प्लांट सेल वाल है वो प्लांट सेल वाल किस चीज़ की बनी होती है आपको पता है? तो जो प्लांट सेल वाल है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जो 4 मेजर चीज़ों से मिलकर बनती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लैग्निन एंड पैक्टिन। जो फंगस की सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, मेड ऑफ किससे बनता है? एन एसेटाइल ग्लूकोज अमाइन से। और जो प्लांट सेल वॉल है वो मैंने आपको बता ही दिया किससे किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लैग्निन एंड पैक्टिन से। सेलुलोज जो पॉलीमर है वो ग्लूकोज का होता है और हेमिसेलुलोज पॉलीमर है और काइनेज का होता है, जाइलोज, माइनोज शुगर का होता है। लैग्निन जो है एक हार्ड पॉलीमर होता है जो सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। पैक्टिन की बात करें, स्टिकी नेचर देता है, ग्लैक्टोनिक एसिड का पॉलीमर होता है। सेलुलोज ग्लूकोज से बनी एक पॉलीमर होती है। हेमिसेलुलोज, जाइलोज, मैनोज जैसे शुगर का पॉलीमर होता है। हो गई सबकी बात। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, ठीक है, जो सेलुलोज है वो माइक्रोफाइब्रिल बनाता है। तो कैसे बनाता है देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या है? सेलुलोज की एक चेन 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। कितनी चेन? एक चेन 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। जो 100 चेन होती है वो 1 मिसेल से बनेगी और 20 मिसेल्स 1 माइक्रोफिब्रिल से बनेगी और 20,000 माइक्रोफिब्रिल 1 मैक्रोफिब्रिल से बनेगी। ठीक है, 20,000 माइक्रो है वो 1 मैक्रोफिब्रिल से। यहाँ जो माइक्रोफिब्रिल सेल वॉल है की मेन स्ट्रेंथ होती है। प्लांट सेल वॉल की अगर हम लेयर्स देखें, इस डायग्राम को आप देखना ध्यान से। जो प्लांट सेल वॉल है उसमें हम लेयर्स देखेंगे तो सेल वॉल की 3 लेयर होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्सरी सेल वॉल। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है, देखो ये डायग्राम, जैसे कि इसमें S1 दे रखा है, S2, S3 थर्ड वाल, फर्स्ट वाल, इसमें एक मिडल लैमिना भी है, पिट कॉम्प्लेक्स है, बाउंड्री पिट है, सिंपल पिट है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या क्या है एंड आप इसका जो मैंने लिखा हुआ है उस पर आ जाइए। जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी वॉल यंग होती है, एक्टिविटी डिवाइडिंग सेल में होती है। ठीक है, जो इसकी एक्टिविटी होती है प्राइमरी सेल की डिवाइडिंग सेल में होती है। इसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन होते हैं। इसका जो ग्रोथ होती है इंसुसेप्शन से, यानी मटेरियल बीच बीच में ऐड होते रहते हैं, इसका मतलब ये है इंट्यूसेप्शंस। जो सेकेंडरी सेल वॉल है, जब सेल मैच्योर हो जाता है तब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। इसमें 3 सब लेयर होती हैं, S1, S2 एंड S3, जैसे कि मैंने दिखाया था इस डायग्राम में। ये लेयर माइक्रोफिब्रिल्स की डिफरेंट अरेंजमेंट से बनती है। इस वॉल में लैग्निन डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए सेकेंडरी वॉल डेड होती है। पिट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा, पिट कॉम्प्लेक्स, ये पिट देखो, जो ये वाला पिट, बॉर्डर पिट, सिंपल पिट, पिट कॉम्प्लेक्स, तो इसकी बात कर रहे हैं हम। पिट्स क्या होते हैं? जो सेकेंडरी सेल वॉल में कुछ जगह पर गैप होते हैं जिसे पिट कहते हैं। सिंपल पिट है, दोनों साइड का डायामीटर सेम। बॉर्डेड पिट, अंदर एक रिम होता है जिसे बॉर्डर बनता है, उसे हम बॉर्डेड पिट बोलते हैं। अगर दोनों एडजेसेंट सेल के पिट्स एक लाइन में आ जाते हैं तो उसे हम पिट पेयर बोलते हैं। और बीच के मिडल लैमिना अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? पिट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम थर्ड लेयर पे, जिसे हम टर्सरी सेल वॉल बोलते हैं, जो इनसाइड है सेकेंडरी वॉल। थर्ड लेयर क्या है?
हमारी प्रेजेंट होती है सेकेंड वॉल के अंदर। टर्सरी सेल वॉल प्रेजेंट मेड ऑफ जाइलम शुगर, कॉमन इन जिम्नोस्पर्म में ये पाई जाती है और ये जाइलम शुगर से बनती है। मिडल लैमेला। मिडल लैमेला क्या होता है? दो प्लांट सेल के बीच जो सीमेंटिंग लेयर होती है उसे मिडल लैमेला कहती है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। सेल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। बीच में जो कनेक्शन है किसके थ्रू है? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। जो प्लाज्मोडेस्माटा के बीच एक ईआर का ट्यूब होता है जिसे डेस्मेटो ट्यूब कहते हैं। सेल वॉल में डिपोजिशन देखेंगे, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो सबसे पहले लिग्निफिकेशन है। लिग्निन डिपॉजिट होने से सेल वॉल हार्ड और डेड हो जाती है जिसे हम लिग्निफिकेशन बोलते हैं। सुबराइजेशन है। सुबरिन डिपॉजिट होने से सेल वॉल वाटर प्रूफ हो जाती है जिसे हम सुबराइजेशन बोलते हैं। क्यूटिनिजेशन है। एडिशन ऑफ क्यूटिन ऑन सेल वॉल कॉल्ड एज क्यूटिनेशंस हो गया। मतलब कि क्यूटिन डिपॉजिट होता है, लीफ पर वैक्सी लेयर बन जाती है, वाटर लॉस कम हो जाता है, उसे हम क्यूटिनेशन बोलते हैं। ये हमारा सेल वॉल था, उसके बारे में जो भी था डिपोजिशंस हो गया एंड सेल वॉल के पार्ट्स हो गए, इन ऑल डेट कितनी सेल वॉल में डिवाइड होती है, ये सब था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताना कि आगे मैं आपको क्या टॉपिक बताऊँ। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायोट्यूब बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।